नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक्त असीं तव्हांखे दादू में ख़बर ॾींदा हलूं त हलीम आदिल शेख मेन जे वाड़े में तब्दील थियल स्कूल में पहुची वियो है। पैसों के लिए नहीं है स्कूल, स्कूल बच्चों की तालीम के लिए है। और आज से वादा करते हैं इंशाल्लाह पूरे सिंध से जानवरों को स्कूलों से बाहर निकालेंगे। चलो भाई चलो, खुश चलो भाई चलो, निकालो स्कूल, बाबा कटो, अब स्कूल में नहीं आनी चाहिए भैंसे। 2 फरवरी है 2021 स्कूल इन्होंने खोलने का ऐलान किया और यह स्कूल तो नहीं खुले, भैंसे जो है स्कूल के अंदर बंधी हुई है। ये है हमारी सिंध की एजुकेशन, ये है हमारे सिंध के स्कूल, ये है हमारे सिंध की तबाही। ये सिंध की एजुकेशन का तबाह हाल है, ये है सिंध के एजुकेशन का हाल। और ये देखिए ये स्कूल का हशर, ये यहाँ गोबर पड़े हुए हैं। सईद गनी साहब ने कहा कि जी 1 फरवरी से स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि आज यहाँ बच्चे पढ़ रहे होंगे, लेकिन अफसोस आज मैं गरीबाबाद गर्ल्स स्कूल में जब आया तो बच्चों की बजाय आज भी ये भैंसें मिली यहाँ में। आज भी ये भैंसें यहाँ हमें मिली। अफसोस की बात है सिंध के 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, लेकिन स्कूलों में भैंसें, गधे, कुत्ते बंधे हुए, उताके बनी हुई हैं। सिंध में इमरजेंसी लगी हुई है तालीम की, स्कूलों में भैंसें बंधी हुई हैं। साईं तो साईं, साईं की एजुकेशन भी साईं। साईं को अवार्ड देना चाहिए मुराद अली शाह साहब को और इनके ज़ेरे तालीम वजीर को कि इन्होंने बच्चे सब पढ़ा दिए, अब भैंसें पढ़ा रहे हैं। इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए दुनिया में बेस्ट चीफ मिनिस्टर, बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर का, कि बच्चे पढ़ाने के बाद अब ये भैंसें पढ़ा रहे हैं। डूब मरो मुराद अली शाह साहब। करोड़ों की लागत से ये स्कूल तैयार हुआ। आप देखिए, ये देखिए यहाँ से ये स्कूल इधर से स्टार्ट हो रहा है। इतना बड़ा स्कूल है और इस स्कूल के अंदर सैकड़ों की तादाद में भैंसें पढ़ाई जा रही हैं। और आज हमने वादा किया अपने आप से कि इंशाल्लाह पूरे सिंध में एक कैंपेन चलाएंगे, जहाँ भी जानवर बंधे होंगे, जहाँ भी उताके बनी होंगी, जो स्कूल बंद पड़े होंगे इंशाल्लाह खुलवाएंगे। भैंसों को, जानवरों को, उताकों को खत्म करा के इंशाल्लाह बच्चों को पढ़वाएंगे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।